नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, एसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध एक्सपोज। दोस्तों आज मैं आया हूँ मेहताज मल्टीमीडिया स्टूडियो में और यहाँ पे मिल गया मुझे गणेश कुमार अक्षक जी। इन्होंने कल एक पोस्ट किया था ज्योति सिंह को, रोती बिलखती नजर आई मुझे। इनकी पोस्ट मैंने देखा, मुझे लगा कि ज्योति सिंह का मामला क्या है, पवन सिंह का मामला क्या है, तो इन्हीं से जानते हैं गणेश कुमार अक्षक जी। तो बताइए वो मामला क्या है सर? एक्चुअली आपने जो पोस्ट किया था क्या था वो पोस्ट? मुझे देखिए, अमूमन मैं कभी किसी का वीडियो पोस्ट तो करता नहीं हूँ, खास करके कि किसी का भी वीडियो उठा के डालना मेरी आदत है नहीं। लेकिन कल का जो अचानक सडनली जो मैंने देखा ज्योति जी का, ये चीज़ जो देखा और बड़ा बुरा लगा थी। बुरा ये लगा कि बताइए वो मतलब जो है वो बेचारी अब तक अपना धर्म निभा रही है और अगला व्यक्ति जो है सिर्फ उसे यूज करके थ्रो कर रहा है। अगला कौन है? अब नाम क्या लेना, अगला व्यक्ति तो भाई श्रोता मेरे भगवान है कहते कहते वो खुद को भगवान मान लिए। कौन है आखिर? वो नाम क्यों नहीं ले रहे? वही बहुत से लोग अपने आपको, हाँ, अपने आप को पावर स्टार समझते हैं। पवन सिंह बोलिए ना हमारा। आप बिल्कुल आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोल सकते? मैं नहीं नाम ले सकता पवन सिंह का। चलिए आप चाहते तो ले लेते। देखिए ये गलत है। जितना अच्छा उस व्यक्ति में सरस्वती विराजमान करता है, तो हमें नहीं लगता कि सरस्वती माँ सिर्फ आर्ट की देवी नहीं है, वो बुद्धि और सद्बुद्धि की भी देवी है। जी बिल्कुल। तो उनके अंदर कला तो कूट कूट के भरा हुआ उस व्यक्ति में। मैं तो, हम लोग तो मतलब फैन थे, अब है नहीं है, थे उस व्यक्ति के बहुत बड़े फ़ैन थे। और मैं तो इतना बड़ा फ़ैन था उस व्यक्ति का कि बहुत से स्टेज शो में, परफॉर्मेंस में मैंने उस व्यक्ति के गाने पे परफॉर्म किया। बहुत सारा, मतलब जीवन में मैंने बहुत सारे गाने, उसके गाने परफॉर्म किए थे। लेकिन अब उस व्यक्ति को देख के लगता है कि ये जो बोलते हैं ना, वो श्रोता मेरे भगवान है, श्रोता मेरे भगवान है। तो उसने एक पावर पकड़ लिया और एक कमजोरी पकड़ लिया है कि वो श्रोता मेरे भगवान है कह के श्रोता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो खुद को भगवान समझते हैं। श्रोता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, बेवकूफ़ बना, हाँ, वो श्रोताओं को अब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका ऑडियंस पता है उनको भगवान सच में जो मानता है सर। क्या वो भगवान थे? तो अभी देखिए भगवान का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए? अभी जुबिन गर्ग थे, वो भी एक सिंगर है और वो इनसे बड़े सिंगर थे, है ना। उन्होंने उनकी स्टोरी देखी, उनके जीवन काल को देखिए, उनके परिवार को देखिए, है ना। और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भीड़ उनके मतलब जो है अंतिम यात्रा में हुई। तो वैसे व्यक्तियों को अगर मतलब उपाधि दिया जाए या माना जाए तो समझ में नहीं। मुझे तो क्या लगता है मतलब पवन जी को, मतलब क्या इस तरह से गलत किया है इसलिए वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रही है। गलत क्या? अच्छा एक बात बताइए, पति के घर जाना पत्नी को गलत है क्या? नहीं, कुछ लोग अभी कह रहे गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे कि केस मुकदमा चल रहा तो क्यों गई? एक बात बताइए, केस मुकदमा जब चल रहा है तो केस मुकदमा जब चल रहा था तो उन्होंने इलेक्शन में क्यों बुलाया? चुनाव के समय क्यों बुलाया? इस बात पॉइंट है आपके। चुनाव में क्यों बुलाया? चुनाव में बुलाया, उसके बाद उनको गले मिला, उसके बाद घर में सिंदूर देते हुए वीडियो वायरल किया, बहुत सारी चीज़ें वायरल किया। और अचानक से मान ले कि देखिए उन्होंने ज्योति जी जो है अपने लाइव वीडियो में वो स्पष्ट बोल रही है कि इलेक्शन के समय मैं इनके घर गई थी, मैं घर पे रहा 20 दिन रहा। उसके बाद मुझे 20 दिन रखने के बाद अचानक सडनली एक दिन पवन जी किसी लड़की को होटल में लेकर जाते हैं। पत्नी होने के नाते मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैं कुछ दिनों के लिए घर आ गई थी। जो अगर वो ठीक है, अगर उसकी पत्नी नाराज हो गई तो अमूमन पति पत्नी, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में यह है कि पति पत्नी में जब लड़ाई होता है तो कोई ना कोई एगो झुक जाता है तो रिश्ता बचा होता है और घर चलता है। बिल्कुल सही बोला। तो कहने का मतलब है कि वो बेचारी तो झुकते झुकते इतना झुकी। अगर वो गई तो पवन जी को लाने जाना चाहिए था, जाना चाहिए था अगर वो पत्नी मानते तो। हाँ, और ऐसा तो नहीं कि पवन जी जबरदस्ती शादी किए या उनको कोई जबरदस्ती पकड़ुआ ब्याह कर दिया है, जैसे हमारे बिहार में अमूमन कहा जाता है। वो तो नहीं हुआ ना। तो सामाजिक विवाह उन्होंने किया और वो भी तब किया जब उनका एक मतलब घर में घटना, इतना बड़ा घटना उनका क्या हो गया था नीलम जी को लेकर के जो घटना। अच्छा। वो घटना के बाद वो सडनली वो किसी के साथ अफेयर में भी रहे और अफेयर में रहते हुए उसके बाद उन्होंने शादी किया। तो पूरी आप माजरा और नजरिया को देखिए।
तो सबसे पहले उन्होंने मतलब जो है घटनाक्रम उनके घर में इतना बड़ा घटा, उसके कुछ सालों बाद इनका अफेयर होता है अक्षरा सिंह जी के साथ। अक्षरा सिंह के साथ अफेयर में रहते हुए वो सडनली डिसीजन लेते हैं कि मुझे शादी करना है ना, तो ये करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा ज्योति जी का गलती है कि वो सब कुछ जानते हुए भी वो शादी किए, तो वो तो सारी चीज़ें जान रही थी कि ये व्यक्ति क्या है नहीं है, क्या इस हमसे पहले कौन था क्या था। वहाँ पर उस औरत की गलती थी, जान के शादी नहीं, हाँ, कि जानकर उसको शादी वहां पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने कर लिया, या हो सकता है कि जब भी हुआ होगा दोनों की मर्जी से ही हुआ होगा, तो उसके बाद फिर ऐसा क्या बार बार प्रॉब्लम, अच्छा बार बार इन्हीं के लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है? और भी तो बड़े बड़े स्टार हैं, हाँ जी, और उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? और अगर आपको प्रॉब्लम है आपको अपने लाइफ में, तो आपको जल्दी से जल्दी ये मैटर को क्लियर कर लेना चाहिए। तो आपको हिसाब से लगता है कि पवन जी गलत हैं? बिल्कुल, यहाँ पे गलत है। श्रोता को मतलब बेवकूफ बना, बिल्कुल, श्रोता मेरे भगवान है, श्रोता मेरे भगवान है कहने वाले, वो कहते कहते वो समझ चुके हैं। क्या लगता है पवन जी मतलब किसी तीसरे चौथे के चक्कर में क्या? देखिए, वो तीसरे चौथे चक्कर में अभी तो उम्र के वो इस पड़ाव पे हैं कि हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अगर वो स्वयं में होंगे तो मुझे तो नहीं लगता इन सब। लेकिन एक आदत, एक मतलब एक बताते हैं, स्टारडम का एक भूत जब लोगों में सवार हो जाता है ना, स्टारडम का एक, जब उसके अंदर एक एटीट्यूड, एक ईगो, जब स्टार आदमी बनता है तो उसके अंदर एक ईगो और एक मतलब जो है ना स्टारडम लेवल तक टाइप का एक ऐसा चीज़ चिपक जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि मैं जो चीज़ सोचूंगा वो होगा, जिस चीज़ पे हाथ रखूंगा वो मेरा हो जाएगा। शायद ये घमंड और स्वाभिमान उसमें तो दिखता है और झलकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा, ज्योति जी का वाकई में मैं फ़ैन हूँ, मैं ज्योति जी के पैर उंगली नहीं उठा रहा। कुछ लोगों का ऐसा कहना, क्योंकि मैं भी स्टेशन पे था तो एक मीडिया वाले वाइट वगैरह चल रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि ज्योति जी जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट इसलिए कर रही हैं कि अभी विधानसभा चुनाव, उनको टिकट वगैरह लेना है, चुनाव लड़ना है, तो सहानुभूति लेने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। उस पर आप क्या कहिएगा? मैं एक बात बताता हूँ, अगर ज्योति सिंह देखिए, अगर देखिए ये तो अब 2 दिन पहले सडनली जो है पिछले कई दिनों से एक और मुद्दा चल रहा है, मनी मिराज और बन्नू दी ग्रेट का। बहुत दिन से मतलब मुद्दा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। सडनली मनी मिराज परसों मतलब 2 दिन पहले पकड़ा गए। अब उसको पॉलिटिकल रंग और धार्मिक रंग दोनों दिया जा रहा है। पॉलिटिकल रंग ये दिया जा रहा है कि भाई अभी इलेक्शन का समय है, सरकार को लग रहा है कि मेरे ऊपर तो इलेक्शन बिहार में है भाई, तो बिहार की सरकार पकड़े ना, बिहार की प्रशासन को पकड़ना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट उसको पकड़ कर क्यों ले गई? और धार्मिक मुद्दे की बात है तो आप सबको पता है कि हम धर्म से सनातनी हैं, और मैं तो सनातन सपोर्टिव व्यक्ति हूँ। और उसे पकड़ के ले जाने का बताया जाता है कि गाजियाबाद से कोई एफआईआर किया हुआ था कुछ ले जाने। देखिए, बात तो सही है, क्योंकि ये घटना भी गाजियाबाद से ही स्टार्ट हुआ था। जैसा बन्नू दी ग्रेट ने कहा था कि मैं रात को 3 बजे वो अपार्टमेंट से भागे, और ऐसा तो वो जो देखिए बात तो सही है कि जहाँ का मैटर होता है थाना, वहीं से एक्शन भी वहीं से होना चाहिए। घटना तो जहाँ पे होगा वहीं से एक्शन होगा। उस पे जवाब दीजिए कि ज्योति सिंह की जो वो लोग बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि देखिए उससे पहले आप सुधीर भैया का भी इंटरव्यू देखिए, सुधीर सिंह जी का इंटरव्यू देखिए, और भी लोगों का मैंने देखा, मैं तो आज देखा उन लोगों का इंटरव्यू कि वो पहले से बोल रहे थे कि अगर वो पत्नी है तो वो जाती क्यों नहीं है, और वो जाए और हम लोग भी सपोर्ट करने आएंगे, और 1000 आदमी के साथ उनके साथ सपोर्ट करने जाएंगे। तो जब वो वैसे, हालांकि सुधीर जी जाने माने पॉलिटिशियन हैं और पवन जी के काफ़ी करीबी हैं, तो उन्होंने ये बात रखी थी। तब ज्योति जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो बता कर गई थी, हाँ, वो सारी चीज़ मैसेज दे रही थी कि मैं आज जाने वाली हूँ, आज मैं लखनऊ जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, हाँ मैं मिलूंगी, मैं इंतजार करूंगी, हाँ। जो तो वो जब सारा चीज़ वो कर रही थी तो वो उन्होंने जो है अपने सारे ऑडियंस को, सारे दर्शकों को बताते हुए, जानकारी देते हुए वो उनके घर की ओर गई। हाँ, तो इसमें तो वो मतलब ही नहीं होता कि पॉलिटिकल रंग, नहीं, ये पॉलिटिकल रंग की कोई बात नहीं है। और रही बात पॉलिटिकल रंग की, अगर पावर स्टार में इतना दम होता तो काराकाट में ही वो दिखा देते हैं अपनी पावर। एक और उसी में पवन जी का एक मुद्दा उठ रहा था जी, वो कौन कुशवाहा को पैर छू रहे थे जी? उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, वहाँ पर देखिए ये संस्कार की बात है, मैं बताता हूँ। वहाँ पर वो पवन जी को बता रहे थे ना, नहीं, वहाँ पावर यहाँ से खत्म हुई पवन जी से, और उपेंद्र कुशवाहा के पास जाकर पावर खत्म हो गई। एक मेरी बात सुनिए, ऐसा लोग नहीं, ये लोगों का कथन गलत है।
हम लोग भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार से आते हैं। हम लोग को बताया गया है कि जो तुमसे उम्र में बड़े हैं उन्हें हमेशा पैर छूइए। इंसान दो ही चीज़ों से बड़ा होता है, पहला उम्र में और दूसरा वो कर्म में। उम्र में वो बड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो स्वाभाविक सी बात है, ये उनकी बड़प्पन है पवन जी की कि उन्होंने उनको गोड़ छुआ, तो ये उनकी संस्कार है, वो झलकता है। लेकिन वहाँ पर तो उनका संस्कार दिखता है, और ये पारिवारिक मैटर में उनका संस्कार कहाँ चला जाता है? तो कि मतलब 2 दिन पहले एक संस्कार दिखाते हैं अपनी उनके साथ, एक तरह समझे कि पॉलिटिकल ध्वंदी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, हम लोग भी अपने क्षेत्र में सम्मान करते हैं जो भी हमारे उम्र से बड़े हैं चाहे जो भी हो, और दूसरा हम लोग उन्हें भी सम्मान करते हैं जो कर्म क्षेत्र में बड़े हैं। जैसे कि हमें लगता है कि ये मेरे उम्र से छोटा है, हम शूटिंग लाइन की बात करते हैं, तो मैं बेसिकली डायरेक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ और एज ए सिंगर परफॉर्मर हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे से उम्र में छोटा लड़का है लेकिन बहुत अच्छा वो कैमरा करता है, बहुत ये, तो हम उसको लेकर के हम लोग उसे भी सर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे संस्कार में एटीट्यूड है या घमंड है, नहीं। अगर जो जैसा होता वो, अगर आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं और लगे कि नहीं आप मेरे से कर्म क्षेत्र में भी सीनियर हैं, तो मुझे आपको सर बोलने में कैसा सर नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पवन जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, बिल्कुल है, आप उसको विरोध करना, बिल्कुल।